8 ई टाइम का निकालो। ये ईच है पहला क्रॉप छे मेज जो देने छे से कितने हेक्टेयर में है और राइस कितने हेक्टेयर में है। मेज की बोटेनिकल नाम जिया मेज और राइस के में बोटेनिकल नाम ओयाइजा सेटिवा फैमिली गैमुला और ओरिजिन स्पीसीज साउथ अफ्रीका या मिडिल एशिया। इंडिया में पायल जाए सोनालिका गेहूं के वेराइटी बने 9-10 जैसे से वुजेंजी जीन से डॉल्फ जीन से राइस के डॉल्फ जीन राइस के अच्छा बहुत कुछ और राइस का पूरा अथी बता दिए। तो राइस के शुरुआत करे छे ओयाइजा बोटेनिकल नेम ओयाइजा सेटाइवा ओयाइजा गैमुला और ओयाइजा सेटाइवा दो स्पीसीज। तो इसकी स्पीसीज में 2 स्पीसीज 3 स्पीसीज ओयाइजा सेटाइवा गैमुला जबानिका ओयाइजा सेटाइवा ई दोनों में कल्टीवेट कल जाए छे। तो ओयाइजा सेटाइवा के 3 स्पीसीज ओयाइजा सेटाइवा इंडिका ओयाइजा सेटाइवा इंडिका ओयाइजा सेटाइवा जापानिका ओयाइजा सेटाइवा जबानिका 2 = 42। 24 2 = 24 ओयाइजा सेटाइवा इंडिका जापानिका और जापानिका इंडिका इंडिया में कल्टीवेट हो छे जापानिका जापान में कल्टीवेटेड हो छे जापानिका वियतनाम में कल्टीवेट हो छे। कल्टीवेशन इन वेस्ट अफ्रीका में कल्टीवेशन है अफ्रीका में कल्टीवेशन स्टार्ट वाले छे। ओयाइजा सेटाइवा में 3 ट्रायंगल से हो छे इंडिका जापानिका जापानिका जो मेनली कल्टीवेट हो छे। इसके mainly cultivated variety of rice is Oyaja sativa indica, japonica and javanica. Further, rice is a short day plant यानी C3 plant. Rice is a C3 plant and C4 plant. What is C3 plant and rice is a short day plant and C3 plant. Sunlight requirement rice को जो बहुत कम हो sunlight requirement rice के बहुत कम हो for flower initiation के लिए rice के sunlight requirement बहुत कम हो less than 12 hour हो botanical description ओयाइजा सेटाइवा botanical name 2 = 42 origin Southeast Asia rice is a short day plant and it is self-pollinated plant. Rice is a self-pollinated plant. The process of pollination is happen in selfly मतलब ये खुद डिपेंडेंट होते हैं पॉलिनेशन के लिए। इसमें ट्रांसप्लांटेशन होता है मेनली राइस में जो होता है ट्रांसप्लांटेशन होता है राइस में। और राइस कल्टीवेटेड होता है 2 तरीके से लोलैंड राइस एंड अपलैंड राइस। लोलैंड राइस मतलब पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है अपलैंड में होता है पानी का रिक्वायरमेंट कम। इसमें जो होता है सोइंग का तरीका अपनाया जाता है ट्रांसप्लांटिंग और अपलैंड में अपनाया जाता है ब्रॉडकास्टिंग। इन many reasons the upland rice cultivation is adapted because of the scarcity of water. The requirement of water is very less compared to the lowland rice. The sowing techniques are used in upland rice is broadcasting and lowland rice is mainly adapted in the transplanting and germination. First appearance of germination of rice. What is germination? Germination is the first appearance of radicle or primule is known as the germination. There are 2 types of germination, hypogeal and epigeal. Above the soil, below the soil means hypogeal above the soil. Hypogeal epigeal means ऊपर की ओर जर्मिनेट होगा। EP means ऊपर above the surface के ऊपर निकल के वो जर्मिनेट होगा। हाइपो मतलब नीचे यानी इसके जमीन के नीचे मिट्टी बिलो द सॉइल वो जर्मिनेट होगा। एपिजियल द कोटिलेडन्स ग्रो ऑन अबव द
सॉइल, कोटिलिडनस ग्रोथ जो होगा सॉइल के ऊपर होगा, और हाइपोगियल में होगा, कोटिलिडनस ग्रोथ होगा सॉइल के अंदर ही वो ग्रो हो जाएगा, उसके बाद वो निकलेगा। टेस्ट वेट, टेस्ट वेट नो टेस्ट वेट, वेट ऑफ 1000 सीड्स फॉर ए स्मॉल सीडेड क्रॉप। 1000 दो को वेट बोलते हैं, टेस्ट वेट और सीड वेट। टेस्ट वेट यानी टेस्ट वेट होइ छै यानी वेट ऑफ 1000 सीड, टेस्ट वेट। और एक और वेट होता है वेट ऑफ 100 सीड। गेहूं को जो कभी निकाला जाता है उसका निकाला जाता है वेट ऑफ, टेस्ट वेट निकाला जाता है, गेहूं का निकाला जाता है कंफ्यूज। ठीक है। और area cultivated under area cultivated, the mainly area cultivated area wise West Bengal is higher than UP than Bihar, production wise UP West Bengal, UP, Andhra Pradesh, production productivity Punjab, rate of production is known as productivity। प्रोडक्टिविटी हम किसी पूरे एरिया का निकालते हैं, प्रोडक्शन हम पर्टिकुलर एक फील्ड का निकालते हैं। प्रोडक्टिविटी किसी भी एक पूरे एरिया का, जब पूरे कोई रीजन का या तो जिला हो या तो कोई स्टेट का, हम प्रोडक्टिविटी जब निकालते हैं तो पंजाब का प्रोडक्टिविटी निकालते हैं, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है किसका, वेस्ट बंगाल का, यूपी का, आंध्र प्रदेश का, लेकिन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है पंजाब का, लेकिन एरिया जो ज़्यादा है वो सब ज़्यादा है वेस्ट बंगाल, यूपी एंड बिहार। Land preparation, packaging and practice land preparation in the first process, first land preparation के लिए क्लाइमेट वैरायटी, उसके बाद पैकेजिंग प्रैक्टिस ऑफ इसका लैंड प्रिपरेशन। पहले लैंड प्रिपरेशन करेंगे, उसमें क्या होगा, टू समय ट्री प्लोइंग होगा, उसके बाद टू समय ट्री प्लोइंग होगा, एप्लीकेशन ऑफ FYM होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट FYM होगा, कितना टन हम उसमें अकॉर्डिंग टू लैंड न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम FYM डालेंगे उसमें। उसके बाद क्लाइमेट वहाँ का देखेंगे, क्लाइमेट कैसा है, मतलब ये नहीं ना कि अगर हमको अक्टूबर में बुआई करना है तो हम जाके मार्च में करेंगे बुआई, अगर ऐसा नहीं, क्लाइमेट उसका होना चाहिए, प्रॉपर क्लाइमेट होना चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। वैरायटी देखना है, नेम ऑफ वैरायटी हमको लिखना है, कौन सा वैरायटी है, उसका सॉइल का pH देखेंगे, वैरायटी देखेंगे, उसका सॉइल एंड सॉइल का देखेंगे और उसका pH देखेंगे तो सॉइल कैसा होगा, सैंडी लोमी सॉइल होगा, सैंडी लोमी सॉइल होगा या क्ले लोमी सॉइल होगा, सैंडी सॉइल होगा या क्ले सॉइल होगा, और pH होगा उसका हैविंग 4, उसका pH 4 होना चाहिए। उसका सोइंग स्पीसीज एंड मेथड देखेंगे, उसका सोइंग स्पीसीज एंड मेथड देखेंगे, हम किस तरह से उसका सोइंग करेंगे, स्पेसिंग करेंगे, कितना मेथड ऑफ सोइंग और स्पेसिंग होना चाहिए। जैसे सोइंग हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं ट्रांसप्लांटिंग या तो ब्रॉडकास्टिंग, उसको फिर ब्रॉडकास्टिंग में डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो हम ट्रांसप्लांटिंग में इसका टू कॉलम डिस्टेंस हम देखेंगे। उसके बाद न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट देखेंगे, इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट देखेंगे। उसके बाद इरीगेशन देखेंगे, उसको कितने दिन के बाद पानी चाहिए, कब चाहिए, कौन से स्टेज पे चाहिए और कितना पानी रहना चाहिए, क्योंकि राइस मेनली राइस को कल्टीवेशन के लिए पानी अच्छे तौर पर आना चाहिए। उसके बाद वीड मैनेजमेंट उसका देखेंगे हम, ताकि उसमें वीड ना आए, और इसके लिए पहला स्टेप होता है जब हम इसके साथ समर ड्रिप प्लाइंग करते हैं उसी टाइम हमको वीड रिमूव करना या तो कोई वीडिसाइड उसमें अप्लाई करना होता है।
उसके बाद हार्वेस्टिंग देखेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, उसके बाद इल्ड देखेंगे। ये जो अगर टोटल होगा उसका लैंड प्रिपरेशन से लेके इल्ड तक वो टोटल प्रोसेस कहलाता है लैंड प्रिपरेशन। उसमें पहला हम देखेंगे क्लाइमेट, इट्स रिक्वायर्ड हॉट एंड ह्यूमिड climate for better development of rice crop, hot and humid climate for better development of rice। उसका सीड रेट देखेंगे और सीड ट्रीटमेंट करेंगे। सीड रेट कितना होना चाहिए, इसका सीड रेट कितना, 100 kg पर ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो 100 kg पर हेक्टेयर। इसके बाद ड्रिपिंग करेंगे तो 70 kg पर हेक्टेयर। और अगर हाइब्रिड वैरायटी हम यूज़ कर रहे हैं तो 15 kg पर हेक्टेयर में हमारा काम हो जाएगा। सीड ट्रीटमेंट, इट इज़ अ प्रोसेस to protect the seeds against, it is the process to protect the seed against disease and bacterial disease। उसका बाद केमिकल यूज़ देखेंगे फॉर सीड ट्रीटमेंट। केमिकल यूज़ का क्या होता है, सीड ट्रीटमेंट का केमिकल यूज़ क्या होता है, सीड ट्रीटमेंट का केमिकल यूज़ देखेंगे। सीड ट्रीटमेंट का थायरम यूज़ करेंगे 3 kg पर सीड, 3 ग्राम पर सीड देखेंगे। उसके बाद कार्बेंजाइन होता है, कार्बेंजाइन होता है 3 ग्राम पर kg ऑफ सीड यूज होता है। टाइमिंग ऑफ सोइंग देखेंगे, टाइमिंग और सोइंग इसका क्या रहेगा, मई टू जून। टाइमिंग और सोइंग क्या रहेगा, मई टू जून। टाइमिंग और सोइंग क्या रहेगा, मई टू जून, मई टू जून, मई टू जून, मई टू जून होगा इसका टाइमिंग ऑफ सोइंग। सोइंग टाइम मई टू जून। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इसका देखेंगे 80 kg और 80 to 10 8 to 10 टन FYM अप्लाइड एट द टाइम ऑफ सोइंग। सोइंग के टाइम 8 से 10 टन FYM पर हेक्टेयर यूज़ करेंगे। और फर्टिलाइजर का रेशियो कितना होना चाहिए, NPK होना चाहिए 120-60-40, 120-60-40 होना चाहिए। फुल डोज ऑफ फास्फोर्स एंड 1/3 फुल डोज ऑफ फास्फोर, 1/3 डोज ऑफ nitrogen, full dose of potash and full dose of phosphorus, 1/3 dose of nitrogen applied at the time of sowing। इरिगेशन कैसा होना चाहिए, 4 to 6 irrigation sufficient for production, 4 to 6 irrigation sufficient for production। weed management कहते हैं तो two hand weeding sufficient for weed control, 2 hand weeding is sufficient for weed control। first weeding is done to 20 to 50 days after sowing and second weeding is done after 40 to 45 days after sowing। insects and disease management, ZNSO4 20 kg per hectare हम खरीफ क्रॉप में, जिंक 20 kg per hectare फॉर खरीफ डिजीज। जिंक अप्लाई करेंगे हम किसके लिए, खरीफ डिजीज के लिए। कितना 25 kg पर हेक्टेयर ZNSO4 या जिंक ZN। उसके बाद उसका हम इंसेक्ट मैनेजमेंट, उसका हम हार्वेस्टिंग पीरियड, हार्वेस्टिंग का टाइम देखेंगे। अगर हार्वेस्टिंग से पहले हमको देखना है कि उसके अंदर फील्ड में पानी नहीं होना चाहिए, श्योर दैट हार्वेस्टिंग से पहले फील्ड में पानी नहीं चाहिए। हमारे क्रॉप जो होता है उसमें देखेंगे मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हार्वेस्टिंग के टाइम ये हमको स्पेशली ख्याल रखना है कि हार्वेस्टिंग के टाइम क्रॉप में मॉइस्चर परसेंटेज कितना है वो हमको देखना होगा। क्रॉप में मॉइस्चर परसेंटेज कितना है, क्रॉप में मॉइस्चर परसेंटेज कितना है, ये हार्वेस्टिंग और टोटल डिपेंड करता है इसके यील्ड पे कितना यील्ड होना चाहिए। उसके बाद दूसरा हमारा आता है सोयगम का लैंड प्रिपरेशन होएगा 2 to 3 समर ड्रिप प्लोइंग एंड 1 to 2 1 summer drill plowing with mold plow followed by 2 to 3 harrow and machine weed free condition of field, 2 to 3 summer drill plowing and 3 harrowing to maintain the weed free condition of to the field। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सॉइल पीएच और सॉइल इट कैन बी ग्रोन इन खरीफ सीजन। इसका क्लाइमेट होगा खरीफ सीजन में ये ग्रो हो सकता है। इसका खरीफ सीजन इट इज़ रिक्वायर्ड सैंडी लोमी सॉइल, इट इज़ रिक्वायर्ड सैंडी लोमी सॉइल
it is required hot and humid. It is grow on Kharif season, and it is required hot and humid climate for better growth and better development of crop. Better growth and better development of crop. Variety होगा CS1, CS2, CS3, CSH4, CSB1, CSB2, CSB3। ये सोरगम का वैरायटी होगा। और इसका सॉइल पीएच होना चाहिए वो 4 to 5। 12 pH 4 to 5 होना चाहिए। और इट इज़ रिक्वायर्ड सैंडी लोमी सॉइल या क्ले लोमी सॉइल विथ pH 5 to 8। 5 to 8 pH होना चाहिए। इसका ग्रो एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोरगम ग्लैमेटिकल वैरायटी CS1, CSH2, CSH3, CSH4, CSB1, CSB2, CSB3, CSB1, CSB2, CSB3। इसका CSB1, CSB2, CSB3 इसका वैरायटी और सीड रेट एंड स्पेसिंग। इसको रिक्वायर होता है 8 से 12 किलो सीड पर हेक्टेयर 8 से 12 किलो सीड इसको रिक्वायर होता है। और स्पेसिंग होता है 10 to 20 सेंटीमीटर। रॉड टू रॉड डिस्टेंस होता है 45 सेंटीमीटर। और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रॉड टू रोड डिस्टेंस होता है 45 सेंटीमीटर। और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है 10 से 20 सेंटीमीटर। इसका बट हो गया ये कंप्लीट। मेस का बोटेनिकल नेम है जिया मेस। अभी इसके लिए इतना ही। अब रिटर्न